नूह अलैहिस्सलाम की दुआ रब्बिन सुन्नी बिमा कज़्ज़बून में वो लोग जो झूठ बोलने वाले होते हैं, उनमें एक तबका तो वो होता है जो बाकायदा प्लान करता है और फिर वो झूठ बोलता है। सबसे बड़ा मुजरम तबका यही होता है। मगर वो लोग जो कि झूठ का असर लेने वाले लोग होते हैं, वो भी इस जुर्म में शरीक हो जाते हैं। तभी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि हर सुनी सुनाई बात को जो है वो आगे फॉरवर्ड मत किया करो जब तक कि उसकी तहकीक ना कर ली जाए। लिहाजा आज अगर मीडिया पे कोई बात मशहूर हो जाती है तो ये जाने बगैर कि मीडिया सच बात कहता है या नहीं कहता है, उस बात को जो है वो आगे फैला दिया जाता है और फिर बाकायदा उसका असर भी लिया जाता है। और एक तीसरा तबका वो होता है जिसका फ़हम इतना ज़्यादा नहीं है, वो सुनी सुनाई बातों को या हवा के रुख को जिस तरफ देखेगा उसी तरफ बहना शुरू हो जाएगा। हम अमूमन ये देखते हैं कि दो लोगों का अगर झगड़ा हो और दो लोग मिलकर किसी एक को मार रहे हों कि ये चोर है, तो दो तीन बंदे मिलकर और उसको मारना शुरू कर देते हैं, ये जाने बगैर कि वाकई ये चोर है या नहीं है। तो गोया कि इस तरह का तबका भी है जिसका कोई फ़हम और शऊर नहीं है। मगर हम ये नहीं कह सकते कि इनका शऊर नहीं है, इनका फ़हम नहीं है तो ये मुजरिम नहीं होते, ये लोग भी मुजरिम होते हैं। हज़रत आयशा तआला अन्हा के किस्से में हम ये देखते हैं कि एक तबका तो वो था यहूदियों का जिन्होंने प्लान करके आपकी पाकदामनी के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा किया था। मगर दो सहाबा किराम ऐसे थे कि जो कि इन सुनी सुनाई बातों की वजह से इन्वॉल्व हो गए थे, तो जब हद लगी थी तो उन पे भी हद लगी थी कि आपने सुनी सुनाई बात पे यकीन किया तो क्यों किया और उसे आगे फॉरवर्ड क्यों किया। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इनका अकल और शऊर नहीं है तो ये मुजरिम नहीं होते। आज मोस्टली तबका ऐसा ही है कि जो सुनी सुनाई बात को आगे फॉरवर्ड करता है और फिर बाद में ये कहा जाता है कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ये तो टीवी ने बात की थी, ये तो मोबाइल से बात मिली है, ये तो फ़लाँ ने कही थी। आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने उस बात की कितनी तहकीक की थी। लिहाजा आज मीडिया का दौर है, हमें हर वक्त कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ख़बर जो है वो रिसीव होती रहती है। तो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि फिर हम उनका क्या किया करें, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि उनको इग्नोर किया करें या एटलीस्ट उनकी तस्दीक मत किया करें या फिर उनको आगे फॉरवर्ड मत किया करें, क्योंकि जिस बात की मैं हकीकत नहीं जानती उसको मैं आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकती। फिर हम इस दुआ में देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने उनसुरनी का लफ्ज़ फरमाया है और ये नुसरत से है। नुसरत जो है वो ये बहुत बड़ी मदद को कहा जाता है, यानी कि वो मदद जो कि आर्मी लेवल की होती है उसको जो है नुसरत कहा जाता है। जैसे कि हम सूरह मुबारका पढ़ते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब अल्लाह पाक की नुसरत आई तो फिर अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई। तो गोया कि नूह अलैहिस्सलाम यहाँ पे जो है झूठ के ख़िलाफ़ अल्लाह पाक से कोई छोटी मोटी मदद नहीं मांग रहे, बल्कि बहुत बड़ी मदद मांग रहे हैं। और इसकी वजह क्या है, हम खुद सोचें कि अगर पूरा सिस्टम आपके ख़िलाफ़ हो जाए, पूरा माशरा आपके ख़िलाफ़ हो जाए या पूरी फैमिली आपके ख़िलाफ़ हो जाए, और जैसे कि आजकल के हालात हैं, जो मशहूर पर्सनालिटीज़ होती हैं, जब उनके ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा होता है तो ये कितनी बड़ी आग होती है जो आपके ख़िलाफ़ भड़क जाती है। इस आग से निकलना आसान काम नहीं होता, इस सिचुएशन से निकलना आसान काम नहीं होता। इसलिए थोड़ी बहुत मदद नहीं बल्कि अल्लाह की बहुत बड़ी मदद चाहिए होती है कि अल्लाह पाक किसी को इस झूठ की आग से निकाल दे। और लफ्ज़ नुसरत के अंदर जो है वो गलबे का माना भी पाया जाता है कि अल्लाह ताला मुझे इस झूठ के ऊपर जो है वो गालिब कर दें, यानी कि झूठ और ये सिचुएशन, ये हालात और ये लोग जो हैं ये मेरे ऊपर गालिब ना आए, मेरे हवास के ऊपर ना छा जाएं, मेरी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, बल्कि मुझे ऐसी ताकत नसीब कर कि मैं इनके झूठ के ऊपर गालिब आ जाऊँ। जैसा कि बाद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इस दुआ के मांगने के बाद ही जो है नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर अजाब आया था, तो फिर देखें अल्लाह पाक ने कैसा गलबा दिया, कैसी नुसरत दी कि उनका नामो निशान तक मिटा के रख दिया। लिहाजा ये बड़ी खूबसूरत दुआ है। हमारी दुआओं से आज सैलाब तो नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह का कोई गैबी निज़ाम इंशाअल्लाह ऐसा आएगा, ऐसी गैबी नुसरत आएगी कि हम उनके ऊपर गालिब हो जाएंगे और झूठ कहीं खामोश हो जाएगा। यहाँ पर अहले इल्म बड़ी प्यारी बात ये भी कहते हैं, एक दुआ वो होती है जो कि मुसीबत आने के बाद मांगी जाती है और एक दुआ वो होती है जो कि मुसीबत आने से पहले मांगी जाती है। लिहाजा पहले ही अल्लाह ताला से ये दुआएं करते रहना चाहिए कि मालिक अल्लाह मुझे कभी इस तरह की सिचुएशन देना ही नहीं, कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसे हालात ना आए कि लोग मेरे ख़िलाफ़ इतने झूठ पे आ जाएं और मुझे उनके ख़िलाफ़ गलबे की ऐसी दुआ करनी पड़े। तो लिहाजा अल्लाह ताला दूसरे लोगों के झूठ से हमें और हमारी ज़ात के झूठ या हमारी ज़ात के शर से अल्लाह ताला लोगों को महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।